वेलकम बैक नाजरीन। मामूली सी तल कलामी अक्सर औकात कत्लो गारत तक जा पहुंचती है। मुआशरे में अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हर शख्स अपनी अना और बर्तरी को सामने रखता है। कोई भी शख्स सब्र को मलहूज़े खातिर नहीं रखता। जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है। ऐसे मालूम होता है जैसे मौत नाचती फिर रही है। कत्लो गारत के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। एक ब्राइड मर्डर था और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और टास्क था कि मरने वाले की फैमिली को पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ है। बहुत से लोगों को इंटरोगेट किया तो इन दी एंड मकतूल का जो ब्रदर इन लॉ है वो भी इस गाँव का रहने वाला था और वो ब्रदर इन लॉ में उसके चाचू का बेटा भी था। तो वो एंड पे कातिल मर के सामने आता है इस चीज़ में। तो ये अल्लाह ताला की रात की कामयाबी है कि उसने हमें ये इस कामयाबी देने वाला उसका एहसान है हम पे। चीचा वतनी के इलाके में कत्लो गारत की खौलनाक वारदात हुई है। रात को घर के डेरे पर सोया हुआ शख्स देखती गोली का निशाना बन गया। एफआईआर के मुताबिक मुखालफीन ने इसे रात की तारीकी में कत्ल किया है, जबकि पुलिस के लिए ये कत्ल अंधा कत्ल था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था कि क्यों मकतूल को गोली मारकर कत्ल किया गया है। पुलिस सुराग ढूंढती रही थी। आखिर कौन था कातिल, किसने किया है कत्ल, वजह तनाज़ा क्या था। पुलिस के सामने कई सवाल खड़े थे। 21 जून 2022 को रात 2 से 3 बजे के दरमियान का इंसिडेंट है कि 106 बारह में एक सोशल वर्कर राना सईद जो अपने घर के ड्राइंग रूम में जिसकी बॉडी मिलती है 9-10 बजे फैमिली को पता चलता है। तो पुलिस चाहती है मौके पर फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। चूँकि ये ब्राइड मर्डर था और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और टास्क था कि मरने वाले की फैमिली को पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ है। उसका मरने वाले के बेटों को पता चले कि हमारे वालिद के साथ क्यों हुआ है और क्या हुआ है, और उसकी बीवी को, उसके भाइयों को सब कुछ पता चले। एफआईआर दर्ज होती है। जनाब डीपीएस अफसर अहवाल हमें हर स्टेप पे एज अ कमांडर रहनुमाई करती हैं हमारी, और डीएसपी चीचा वतनी ने एज अ टीम हमारे साथ हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई दी। हर स्टेप पे हमें उन्होंने गाइडलाइन दी। उसके नतीजे में हमने इन्वेस्टिगेशन करते रहे। स्टार्ट में हमें कोई इतनी ख़ास कामयाबी ना मिली क्योंकि मुकदमा बिल्कुल ब्लाइंड था। हमने बहुत से लोगों को इंटरोगेट किया, उनसे इन्वेस्टिगेशन की। हमने अपने तौर पे सीडीआर, जियो फेंसिंग, इन सब चीज़ों से रहनुमाई हासिल की। नाजरीन, पुलिस के लिए संदेह कत्ल का सुराग लगाना एक चैलेंज बन चुका था। पूरे गांव में खौफो हिरास फैल चुका था। कत्ल होने वाला सोशल वर्कर था। हर शख्स परेशान था कि सबकी मदद करने वाला मिलनसार शख्स क्यों कत्ल हुआ। पुलिस ने 2 टीमें मुलजिम की तलाश के लिए भी भेजी थी। पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। मुखबरी का निजाम भी एक्टिव किया। पुलिस मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग कर रही थी। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कई राज फाश हुए। मुलजिम कौन था, वो क्यों मकतूल का दुश्मन बन गया, क्या मुलजिम कोई अपना था। पुलिस की तफ्तीश में कैसे नया मोड़ सामने आ गया। जब हमने ये चीज़ देखी बाहर से कोई बंदा इसमें नहीं शामिल हो रहा है इस चीज़ में, उसको क्लू बाहर नहीं जा रहे, तो फिर हमने इंटरनली डिसाइड किया कि उनकी फैमिली ही बचती है इसके बाद। तो चूँकि फैमिली को इसमें करना चाहिए, तो फिर हमने फैमिली में से कुछ ऐसे पर्सन जो ये कर सकते हैं उनके बारे में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो इन दी एंड मकतूल का जो ब्रदर इन लॉ है वो भी इस गाँव का रहने वाला था, और वो ब्रदर इन लॉ भी था, उसके चाचू का बेटा भी था, अजीम नवाज, राना अजीम नवाज। इन दी एंड फिर कातिल मर के सामने आता है इस चीज़ में। तो इस तरह से ये 3 माह हम इस केस में लगे रहे, दिन रात मेहनत की। एक ये बहुत चैलेंजिंग मुकदमा था चूँकि ब्लाइंड मर्डर था। कोई भी क्लू वगैरह इसमें अब हमें नहीं हमारे हाथ में आ रहा था, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात ने कामयाबी देनी होती है
और जो कत्ल है वो छुपता नहीं है। ये चीज़ बड़ी अय्यार है, कत्ल नहीं छुपता, जो मर्जी हो जाए अल्लाह ताला की रात से सामने लेके आती है। पुलिस के मुताबिक मुलजम अपना ही था। मुलजम मकतूल का कजन और साला था। पुलिस के मुताबिक मुलजम इसी गांव से ताल्लुक रखता था। इसने इंतहाई शातराना चाल चलते हुए मकतूल को गोली मारकर कत्ल किया है। जुल्म बढ़ता जा रहा है। मामूली रंजिश पर कत्ल व गारत के वाकयात सामने आ रहे हैं। हर शख्स परेशान है। आखिर कब तक मौत बांटी जाएगी? इस सिलसिले में जनाब डीपी साहब साहिबान ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा हमारी रहनुमाई की, हर स्टेप पे हमारी रहनुमाई की। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी, डाटा वगैरह जो भी चीज़ें थी, उसमें भी उन्होंने पूरी IT ब्रांच को कहा हुआ था जो भी चीज़ें जिन्हें रिक्वायर्ड है वो दी जाएँ। उन्होंने हमें हर स्टेप पे समझाया, गाइडलाइन दी, उसके साथ डिस्कशन चलती रही। DSP साहब मौके पे आते थे, हर चीज़ के बारे में उनसे हमारी डिटेल डिस्कशन होती थी। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की कामयाबी है कि उसने हमें ये इस कामयाबी से नवाजा। उसका एहसान है पे कि एक बेटे को इस सवाल का जवाब मिला कि उसके वालिद को किसने मारा था और क्यों मारा था। नाजरीन, मकतूल सोशल वर्कर था। सोशल वर्कर के कत्ल की वजह से पूरे इलाके में फजा सोगवार थी। हर शख्स इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता था कि आखिर सोशल वर्कर को किसने कत्ल कर दिया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्राइड मर्डर था और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज और टास्क था कि मरने वाले की फैमिली को पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ है। बहुत से लोगों को इंटरोगेट किया तो इन दी एंड मकतूल का जो ब्रदर इन लॉ है वो भी इस गाँव का रहने वाला था और वो ब्रदर इन लॉ भी था, उसके चाचू का बेटा भी था। तो वो एंड पे कातिल बन के सामने आता है इस चीज़ में। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की कामयाबी है कि उसने हमें ये इस कामयाबी से नवाजा। उसका एहसान है हम पे। सबके मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होने वाला हमदर्द इंसान कि किसके साथ दुश्मनी थी। मामूली से तल कलामी पर अपना ही दुश्मन निकला। सफाकियत इससे बढ़कर क्या हो कि छोटी सी बात पर दिल अजीज शख्स को कत्ल कर दिया जाए, जिसके कत्ल पर पूरा इलाका सवाल कर रहा था। हर शख्स अदम तहफ्फुज का शिकार हो चुका है। इसी इन्वेस्टिगेशन के इस नतीजे पर पहुंचे तो फिर राना अजीम नवाज को हमने अरेस्ट किया, जिससे आला कत्ल भी बरामद हुआ और वो बंदा सितंबर के एंड में जुडिशल हुआ और अब उसका ट्रायल अदालत में ज़ेर समाअत है और इंशाल्लाह अदालत इसका फैसला करेगी। तो ये इस तरह से मुकदमा सारा जो है वो ट्रेस आउट हुआ। अल्लाह ताला का हम शुक्रगुजार हैं। पुलिस के मुताबिक केस हल हो चुका है। मुलजम गिरफ्तार हो चुका है। सफाक मुलजम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। हर शख्स जो सरापा सवाल बने खड़े थे, इन्हें भी अपने सवालात के जवाबात मिल चुके हैं। पुलिस ने मुलजम से आला कत्ल बरामद कर लिया है। मुलजम जुडिशल हो चुका है। नाजरीन, मामूली सी तल कलामी पर कत्लो गारत कर दी जाती है। जुल्म हद से बढ़ते जा रहे हैं। मामूली सी बातों पर अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। कोई नहीं जानता कि जिन पर भरोसा कर रहे हैं कब वही आपके दुश्मन बन जाएं। हर शख्स अपने ही खोल में कैद होता जा रहा है। आखिर कब तक कत्ल होते रहेंगे? सफाक मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए ताकि पूरा इलाका सुख का सांस ले सके। सोशल वर्कर के कत्ल से न जाने कितने ही घर मुतासिर हुए हैं। सबकी फरियाद सुनने वाला सोशल वर्कर कत्ल हो चुका था। अब लोगों की फरियाद कौन सुनेगा? उसकी बीवी, मरने वाले के भाई, पूरी फैमिली, उन चीज़ों की उन्हें इस चीज़ का इल्म हुआ। फिर इसका एक सोशली एलिमेंट भी है कि डर की फिजा आती है उस गाँव में। जिस बंदा रात अपने ड्राइंग रूम में सोया हुआ, उसकी बॉडी मिलती है, कातिल नहीं मिल रहा, हर बंदा डरा हुआ था। तो इसके केस के आने के बाद, ये कातिल के मिलने के बाद उन लोगों को भी रिलैक्सेशन मिली है, वो भी सुकून में आए हैं। गांव के पूरे का पूरा जो गांव है उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत सराहा है कि अल्लाह ताला के शुक्र से कातिल सामने आया है। चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला के शुक्र से, फजल से, एहसान से ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। मैं बड़ी कामयाबी से कहता हूँ कि ब्राइड मर्डर हमने ट्रेस की है।
नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचा, लेकिन मामूली सी बातों पर कत्लो गारत के वाकयात बढ़ रहे हैं। हर शख्स परेशान है। एक तरफ वालिदैन जिनसी दरिंदों की वजह से खौफ सदा हैं, तो दूसरी जानिब कत्लो गारत ने शहरियों को खौफ सदा कर रखा है। आखिर माशरे में बदअमनी क्यों फैल रही है? क्यों बेयकीनी की कैफियत है? क्यों मुआशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है? पुलिस फोर्स क्यों अमन कायम करने में नाकाम है? कहां से नाजायज असलहा आता है? नाजरीन, पुलिस को मुतहरिक होना पड़ेगा। पुलिस को चाहिए कि पेट्रोलिंग बढ़ाए ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। इसी के साथ आप टीम क्राइम फाइल और अपनी मेजबान मरियम खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।